सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए बहुत ज़्यादा स्पेशल सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं अहमदाबाद में और आज की जर्नी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12957 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चमचमाती राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी है और आज इस राजधानी एक्सप्रेस में एंड टू एंड हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 950 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करेंगे 12 घंटे 40 मिनट में। साथ ही साथ 9 हॉल्ट अपनी ये राजधानी एक्सप्रेस लेने वाली है। चलिए कुछ और डिटेल्स मैं आप सभी को बता देता हूँ। आज की जो जर्नी है अपनी AC 3 टायर में होने वाली है। इंतज़ार कीजिए, आपको इंटीरियर जो है वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ट्रेन में क्या क्या खाना पीने मिलता है, क्या कुछ नहीं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक और चीज़, मेरी आज की जर्नी RAC में होने वाली है। जी हाँ, लास्ट मोमेंट मैंने इस ट्रेन में टिकट बुक की और मेरी जो सीट है ना वो RAC रह गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि RAC की जर्नी कैसी रहती है, क्या कुछ सुविधाएं RAC वाले पैसेंजर को दी जाती है जब आप राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं। खाना पीना से लेके बेडरोल से लेके सब कुछ आपको डिटेल में मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। चलिए फटाफट से 6:40 पर मैं पहुंचा हूँ। 6:50 का डिपार्चर है, तो पहले इंटीरियर दिखाता हूँ और फिर तुरंत ही अपना डिपार्चर जो है वो हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगी हुई अपनी राजधानी एक्सप्रेस और बाहर से तो बिल्कुल चमचमा रही है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, B11 अपना कोच है जो कि सबसे आखिरी कोच ऑलमोस्ट, इसके पीछे बस B12 है। चलो अगर अंदर से सीट्स के बारे में बात करूं तो आप देख लीजिए, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे इंटीरियर्स। और ये साइड अपर बर्थ, ये होने वाली है आज की अपनी बर्थ। साइड लोअर RAC में मैं शेयर करूंगा। अभी दूसरे पैसेंजर आना बाकी है, देखते हैं कौन आएंगे। बाकी अगर यहाँ के इंटीरियर की मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए, ठीक ठाक साफ़ सुथरा है। ये पूरा केटरिंग डिपार्टमेंट वालों का है, यहीं से खाना जो है अंदर सर्व किया जाएगा। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर खाना गर्म और जो ठंडे आइटम है वो ठंडे किए जाते हैं। बाकी गाड़ी की साफ़ सफाई एकदम टॉप नॉच है, बिल्कुल राजधानी के स्टैंडर्ड की है। वॉशरूम वगैरह भी ठीक ठाक नीट एंड क्लीन है। देखते हैं बाकी जर्नी में कैसे रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, गार्ड साहब की तरफ से ग्रीन, समय हो चुका है 6:50 और अपनी राजधानी यहाँ से चलने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है यहाँ से। यार फिलहाल अनाउंसमेंट हो रहा है, जो आपकी आश्रम एक्सप्रेस है अभी वो साबरमती स्टेशन से खुलेगी। बाकी आप देख लीजिए, अच्छा खासा रश है अहमदाबाद जंक्शन पे। शाम के वक्त में अच्छे खासे डिपार्चर्स हैं यहाँ बैक टू बैक। यार शुरुआत में एक चीज़ बताना चाहूँगा, राजधानी एक्सप्रेस है तो इसको रेस्पेक्ट ना उतनी ही दी गई है। ट्रेन में हर कोच में एक RPF की तैनाती की गई है, बहुत बढ़िया बात है ये। और अब जब राजधानी एक्सप्रेस का फेयर पे कर रहे हैं तो आपको ये सब सुविधाएँ मिलना बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी सेफ्टी सबसे पहली चीज़ होती है और जिसका रेलवे पूरा ध्यान रख रही है इस ट्रेन में। क्या खूबसूरत सा सनसेट हुआ है सामने, आप देखिए। बाकी अहमदाबाद स्टेशन फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। देखिए सामने कोई तो गाड़ी को एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो अलॉट हो चुका है। देखते हैं कौन सी गाड़ी प्लेटफॉर्म एंटर कर रही है। अच्छा, ये तो शांति एक्सप्रेस है, गांधीनगर कैपिटल इंदौर। और जैसे ही स्टेशन एग्जिट किया, अपनी राजधानी एक्सप्रेस ने भी एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। चलिए, राजधानी निकल चुकी है। अब आप सभी से इस ट्रेन का रूट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सा रूट है। यहाँ से हम लोग निकले हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग महसाणा पालनपुर होते हुए आबू रोड, वहाँ से जयपुर अजमेर के रास्ते हम लोग गुड़गांव होते हुए पहुंचेंगे दिल्ली। तो ये कुछ होने वाला है पूरा रूट इस राजधानी एक्सप्रेस का। भाई केटरिंग की जो सुविधा है ना वो शुरू हो चुकी है। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ एक बार साबरमती रिवर निकल जाए, उसके बाद अंदर जाएंगे। अपनी ट्रेन का मैं बता दूँ, साबरमती स्टेशन में भी हॉल्ट है। ये देख लीजिए आप लोग, खूबसूरत सा साबरमती रिवर फ्रंट। फिलहाल दूसरी तरफ तो मालगाड़ी खड़ी है, उस तरफ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, पर यहाँ से आप देख लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा अडानी वन ऐप के बारे में। और आज की जो जर्नी की टिकट है ना वो मैंने इसी ऐप से बुक करी है। मैं आपको बताऊँ, इस ऐप की जो सबसे खास बात है, इसका जो टिकट कंफर्म होने का प्रेडिक्शन है ना वो 94% एक्यूरेट होता है। और मान लीजिए अगर किसी वजह से मुझे वेटिंग टिकट कैंसिल भी करना पड़े तो यहाँ पे इनका फ्री कैंसिलेशन वाला फीचर जो है वो अप्लाई होता है, जिससे आपको कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो पे नहीं करना पड़ेंगे। साथ ही साथ टिकट का जो पेमेंट अगर आप UPI से करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं
वो भी पे नहीं करना पड़ेंगे। तो कितने सारे पैसे आपके यहाँ पर बच जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इनका 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी लाजवाब है। और बस इतना ही नहीं, अगर आप इस ऐप के थ्रू अपनी पहली ट्रेन टिकट बुक करते हैं और कूपन कोड SHREY200 यूज़ करते हैं तो आपको फ्लैट 200 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 5% अडानी रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जिसका यूज़ आप अपनी आने वाली बुकिंग्स में कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपकी सेविंग्स ही सेविंग्स है। अब ट्रैवल करने के बाद जब भी मैं अपने डेस्टिनेशन पहुँचता हूँ तो होटल की बुकिंग भी अब मैं इस ऐप से करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अप टू 20% ऑफ मिल जाता है कूपन कोड डॉम स्टे यूज़ करने पर। तो इतने फ़ायदे हैं इस ऐप के कि मैं मेरी बुकिंग अब इसी ऐप से करने लगा हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर से अडानी वन ऐप को यूज़ करो और अपनी जर्नी को सिक्योर बनाओ। चलो ये बहुत अच्छी बात हुई, मालगाड़ी को भी हमारे साथ पैरेलल छोड़ा गया है। अब थोड़े बहुत नज़ारे आपको मैं दूसरे साइड के भी दिखा पाऊँगा। इधर से एक्चुअली ज़्यादा खूबसूरत है, बट क्या हम लोग तेज़ एक्सेलरेट कर रहे हैं? जी हाँ, मालगाड़ी थोड़ा धीरे एक्सेलरेट कर रही है। चलिए, जैसे ब्रिज पार करेंगे तुरंत हम लोग कर्व लेते हुए साबरमती जंक्शन स्टेशन जो है वो पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये है फ्यूचर बुलेट ट्रेन के जो रेलवे स्टेशन है साबरमती का। बन के तो तैयार अभी है, पर बहुत काम अभी बाकी है फिलहाल। साबरमती जंक्शन, हाँ जी, तो यहाँ से हो चुका है 7:10। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पहला हॉल्ट अपना, जो कि है साबरमती जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूँ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है साबरमती जंक्शन और अहमदाबाद जो मेन स्टेशन है उसके बीच में। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ रहे हैं तो टुवर्ड्स उदयपुर जाने वाली जो गाड़ी है असरवा रेलवे स्टेशन, वहाँ से चलती है। तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में भी 3 रेलवे स्टेशन है बड़े, जहाँ से ट्रेनें जो है वो खुलती हैं। बाकी सरप्राइजिंगली इस ट्रेन में आपको इवनिंग स्नैक्स जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इवनिंग तो बहुत पहले, चूँकि अब तो डिनर का जो टाइम है धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, पर मिलेंगे आपको। अभी सर्विंग जो है वो चालू हो चुकी है। तो साबरमती से निकलने के बाद इवनिंग स्नैक्स का जो रिव्यू है ना वो किया जाएगा। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम लगातार यहाँ पे चल रहा है, आप देखिए। और वो है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, बहुत विशाल का है, बहुत ही मॉडर्न बनाया गया है। चलो, हॉल्ट तो बस 2 मिनट का है, डिपार्चर सिग्नल जो है वो हो चुका है, निकलते हैं। चलिए, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपना डिपार्चर जो है वो हो रहा है साबरमती स्टेशन के, और दूसरे साइड खड़ी है आश्रम एक्सप्रेस, जो कि आपका पहले तो अभी अहमदाबाद जंक्शन से चलती थी और फिलहाल इसे साबरमती से खोला जा रहा है। ये चलती है आपका साबरमती से लेके ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में, बस ये हमारे पीछे पीछे आएगी। इसका डिपार्चर जो पहले था अहमदाबाद जंक्शन से वो करीब 7:25 का था, तो यहाँ से मुझे लगता है 7:40 के आसपास दिया होगा। पता है, अभी ये जो आश्रम एक्सप्रेस के रेक हैं ये खड़े हैं, वरना उधर इस ट्रेन के लिए एक सरप्राइज़ खड़ा है। यानी कि ये जो ट्रेन है ना, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस, बहुत ही जल्द तेजस के रेक में कन्वर्ट होने वाली है। इसके रेक उधर साइड खड़े हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज अभी से आप सभी को ये गुड न्यूज़ दे देता हूँ। तो इसलिए भी मेरा मन हुआ कि यार इस ट्रेन को अभी कर लिया जाए। तेजस होने के बाद तो दरवाजे इस ट्रेन के खुलेंगे भी नहीं। बाकी ओवरटेक तो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेन तो सोर्स स्टेशन से शुरू भी नहीं हुई है। तो WAP-7 लोकोमोटिव लीड कर रहा है आश्रम एक्सप्रेस को। वहाँ सामने अगर आपको दिख पा रहा है तो वो है तेजस रेक राजधानी एक्सप्रेस के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जिस दिन गरीब रथ होती है ना आपकी बांद्रा दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ, उस दिन बैक टू बैक 3 गाड़ियाँ दिल्ली के लिए निकलती हैं। 6:50 पहले राजधानी, उसके पीछे पीछे निकलती है आपकी गरीब रथ, और उसके पीछे पीछे आश्रम, पर आश्रम तो यहीं साबरमती पे ओवरटेक कर देती है, तो पीछे गरीब रथ रह जाती है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो ये देख लीजिए, आपका हो गया कचौरी, ये आपका हो गया मिक्सचर, ये आपका पतीसा, और साथ में ये आपका सैंडविच, और ये टिकट, साथ में गर्म पानी। तो फ़िलहाल तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जो साथ वाले RAC वाले पैसेंजर हैं वो आ चुके हैं, और बिल्कुल साबरमती से लेकर दिल्ली तक की जो जर्नी है ऐसी ही बीतने वाली है। अब एक बार TT सर आ जाए, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर कोई बर्थ खाली है या कोई नहीं आया है तो अलॉट कर दीजिए, RAC क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये तो उनका फ़र्ज़ होता है। और मान लीजिए किस्मत ख़राब रही कि नहीं कुछ खाली है, वैसे तो राजधानी पैक रहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि खाली नहीं होगी, तो फिर कोई बात नहीं। सबसे पहले सैंडविच को जो ना उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे है सैंडविच।
अजीब से, वही जो एक्स्ट्रा मेवे वाले होते हैं। पर्सनली मुझे नहीं पसंद ये, उतना अच्छा नहीं लगता मुझे टेस्ट। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी कचौरी की तो थोड़ी ऑयली है, बट हाँ गर्म है। ये फिर भी ठीक है। अगर किसी और राजधानी से मैं कंपेयर करूँ इवनिंग स्नैक्स से, इस ट्रेन की कचौरी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी तो ये पैक्ड पतीसा है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं तो यही खाने वाला हूँ और साथ में गरम गरम चाय जो है वो एंजॉय करने वाला हूँ। तो राजधानी का एक फ़ायदा होता है कि आपको खाना पीना जो है आपके टिकट में इंक्लूड मिल जाता है, अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। ऑप्ट नहीं करते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, टिकट बुक करते टाइम आप खाना नहीं ऑप्ट भी कर सकते हैं। स्किपिंग कलोल जंक्शन, बहुत ताबड़तोड़ रफ्तार में निकल रही है अपनी राजधानी एक्सप्रेस। नमस्ते यात्री, कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन महसाना स्टेशन पर पहुंचने वाली है। यहाँ पर गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकेगी। यार एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे इस राजधानी एक्सप्रेस की कि इसमें पूरा सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट सिस्टम है। जैसे ही हमारी गाड़ी अभी महसाना पहुंचने वाली है, तुरंत ट्रेन में जो अनाउंसमेंट है ना वो चालू हो गया। अब ये कोई तेजस नहीं है, कोई वंदे भारत नहीं है, राजधानी एक्सप्रेस के नॉर्मल एलएचबी कोच है जिसमें अनाउंसमेंट हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। यूजुअली फर्स्ट एसी वगैरह कोच में होता है ये, बट आज 3 एसी में भी चलिए राजधानी का क्लास जो है ना ये तो मेंटेनेंस ट्रेन में बाकायदा किया जा रहा है, नो डाउट। बाकी चलिए फाइनली हम लोग महसाना जो है वो पहुंचने वाले हैं, अराइवल लेते हैं। महसाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। हाँ जी, तो यहाँ समय हो चुका है 8:01 और फाइनली हम लोग पहुँचे हैं अपना दूसरा शेड्यूल हॉल्ट जो कि है महसाना जंक्शन स्टेशन। सबसे पहले बताता हूँ ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन आपकी निकल जाती है टुवर्ड्स वडनगर, एक लाइन आपकी पाटन बिलिडी की ओर, एक लाइन यहाँ से विरमगाम की ओर, तो इसीलिए एक जंक्शन है। बाकी अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो फिलहाल तो हम लोग गुजरात में हैं, अहमदाबाद के आसपास हैं। अभी जो है ना टेम्परेचर अराउंड 24-23 डिग्री चल रहा है, पर जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे ना भाई साहब, अभी तो सिंगल लेयर है, वहाँ डबल ट्रिपल लेयर करना ही पड़ेगी। 6-8 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर चल रहा है, तो जो ट्रांजिशन है वो तो फील होगा ही होगा। बाकी यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है, प्लेटफॉर्म भी ठीक से जो बने हुए नहीं है, काम चल रहा है हालांकि यहाँ पे। बाकी हॉल्ट बस अपने यहाँ पर 2 ही मिनट का है। राजधानी एक्सप्रेस है, लगभग 62 किलोमीटर का जो टोटल सफ़र है ना हम लोग ने अभी तक तय कर लिया है। चलिए तुरंत प्रोसीड गार्ड साहब की तरफ से और निकलने के लिए तैयार हैं हम लोग महसाना से। 8:04 पे फाइनली हम लोग निकले हैं। डिले की अगर बात की जाए तो मामूली सा 5-7 मिनट का डिले है यहाँ पे। चलिए तो करीब 8:30 बज चुके हैं और फाइनली जो डिनर है ना वो हमें सर्व कर दिया गया है। पालनपुर के पहले ही हम लोग पालनपुर पहुँचने वाले हैं, तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमें डिनर में दिया गया है। और उससे पहले ज़रा मैं आपको टिकट की जो कॉस्ट है वो बता देता हूँ। अराउंड 2325 रुपये मैंने पे किए हैं फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, जिसमें आपका 300 रुपीज़ अराउंड केटरिंग चार्जेस है, जिसमें आपको मिलता है एक इवनिंग स्नैक्स, दूसरा आपका डिनर हो गया, और कल सुबह का ब्रेकफास्ट आई थिंक इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि गाड़ी 7:30 तो नई दिल्ली पहुंच जाती है, तो आई थिंक बेड टी वो हमें दी जाएगी। अब ब्रेकफास्ट मिलता नहीं मिलता है तो सुबह देखा जाएगा। फिलहाल इसे ज़रा अनबॉक्स किया जाए और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपका राइस, ये हो गया दाल। दाल काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, ऐसा नहीं कि पानी वानी हो। ये आपका मटर पनीर हो गया जिसमें ग्रेवी भी ठीक से, और आप देखिए पनीर वगैरह भी ठीक से दिया गया है। बाकी यहाँ ये पराठा है, ये आपका सॉस हो गया, माफ़ कीजिएगा अचार, और ये आपका दही हो गया। इतना कुछ मिला है, साथ में स्टील वाली चम्मच है। ज़रा आप टेस्ट किया जाए, एकदम गरम गरम ना पराठा जो हमें सर्व किया गया है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और राजधानी एक्सप्रेस से स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है। सबसे पहले दाल टेस्ट करेंगे।
काफ़ी बढ़िया है। थर्ड एसी के हिसाब से ये खाना लाजवाब है। ज़रा पनीर से उम्मीदें मेरी अब बढ़ गई हैं, देखते हैं। पनीर भी काफ़ी बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है मसाले वगैरह प्रॉपर से बने हैं, बिल्कुल भी तीखा नहीं, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा तीखा है कम तीखा हो। क्वांटिटी वगैरह भी एकदम बढ़िया है। तो ये देख लीजिए आप, इतना बढ़िया खाना राजधानी एक्सप्रेस में हमें दिया गया है। अब फटाफट से इसे फिनिश करते हैं क्योंकि कुछ ही देर में हम लोग पालनपुर पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से हो चुका है 8:55 और अपने समय से 10 मिनट बिफोर टाइम हम लोग फाइनली पालनपुर जंक्शन पहुँच चुके हैं। चलिए अगर आगे बात की जाए तो मैंने अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लिया है और जो राजधानी के स्टैंडर्ड का खाना है ना वो इसमें सर्व किया गया है। बिल्कुल बढ़िया था और एकदम गरम गरम था, फ्रेश था, फील हो रहा था कि हाँ भाई खाना अच्छा दिया है। अब आगे बात करते हैं तो अभी अराइवल के टाइम पर एक लाइन आते हुए आपको दिखी होगी जिससे मालगाड़ी एंटर कर रही थी, वो थी आपकी बिलड़ी वाली लाइन। इसीलिए भी पालनपुर एक जंक्शन स्टेशन है। तो अभी खाना हुआ, इसके बाद हमें आइसक्रीम वगैरह दिया जाएगा। आइसक्रीम वगैरह ख़त्म करके और फिर अब आराम से जर्नी को एंजॉय किया जाएगा। बाकी राजधानी पूरी पैक है। अभी जस्ट टीटी सर जो है वो चेक करके गए हैं और जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने पूछा कि सर एनी चांस कि क्लियर होगी RAC, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने जब इसकी जयपुर से चार्टिंग हुई तो वो चेक किया, जयपुर से ये ट्रेन खाली है। 3 टायर में 5, 2 टायर में 8 और फर्स्ट AC में 2 सीट करंट में निकली है। तो हो सकता है मेरे आगे और RAC पैसेंजर उनकी क्लियर होगी आगे जाकर और मेरा बाद में नंबर आए, तो ये देखा जाएगा एंटायर जर्नी के दौरान क्या होता है। बाकी मुश्किलात तो बहुत होती है RAC में। और अच्छा एक और चीज़ बता दूं, आपको पेट्रोल भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 2 RAC के पैसेंजर बैठते हैं साइड फ्लोर पे, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल एक ही मिलेगा। तो ये भी रूल है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी टहल सकते हैं आराम से, बहुत टाइम है अपने पास। राजधानी यहाँ खड़ी रहेगी। यूजुअली राजधानी ट्रेनों का स्टॉप जो वो 2 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा देर रुकती नहीं है, पर बिफोर टाइम में तो टहल सकते हैं। खैर, और अगर बात की जाए ट्रेन में तो पेंट्री कार वगैरह ऑब्वियसली होता है राजधानी में। फर्स्ट AC का जो खाना है वो पेंट्री कार में ही बनाया जाता है। और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, गुजरात का ये लास्ट स्टेशन होगा, इसके बाद हम लोग हॉल्टिंग स्टेशन, इसके बाद तो अपना जो सीधा हॉल्ट है पहला वो आएगा आपका आबू रोड में, जो कि राजस्थान में ऑब्वियसली। और पालनपुर से खाना चढ़ा के आबू रोड में वहाँ की फेमस रबड़ी खाना, ये तो अपना इस रूट का मतलब ऐसा बन चुका है ना। चलिए जी, बाकी अब आगे चलते हैं थोड़ा। मैं आपको बता दूं जो सत्या भाई हैं और मल्हार भाई हैं वो ट्रैवल करें फर्स्ट AC में इस ट्रेन के। एक्चुअली मेरा प्लान पहले था ट्रैवल करने का, फिर कैंसिल हुआ और फिर बना। तब तक फर्स्ट AC में 9 वेटिंग हो चुकी थी और मुझे पता था वो तो कंफर्म नहीं होना है, तो मैंने थर्ड AC में ले लिया। मैं क्या कम से कम RAC हो जाऊँगा, 45-50 वेटिंग थी, RAC हो गई। कम से कम गाड़ी में जा तो पाएंगे। तो एग्जैक्ट 9:07 पे हम लोग पालनपुर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। अब राजधानी का आप लोग टाइमिंग नोट कीजिए, जो एग्जैक्ट टाइम है उसी पे ट्रेन निकल जाती है, बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। और मेन लाइन पे आप सामने देख लीजिए, सिग्नल एकदम ग्रीन दिख रहा है आपको। फिलहाल मैं वॉक करके थोड़ा आगे आ गया था और ट्रेन चल गई, तो मैं यहीं चढ़ चुका हूँ। अब अंदर अंदर पीछे निकल जाऊँगा। वो देखिए डबल स्टैक कंटेनर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव।
तो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 9:40 पर हम लोग पहुंच चुके हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन। और आप लोग सोच रहे हैं मैं आगे क्या कर रहा हूँ। जब मैं चढ़ा था फर्स्ट एसी में तो ऐसे ही सत्या भाई वगैरह सब लोगों से बातचीत करने लग गया था, और बातचीत करते करते कब डिस्टेंस कवर कर लिया पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत पास है पालनपुर और आबू रोड। ऑलमोस्ट यूँ मान लीजिए 60 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, गाड़ी 45 मिनट में कवर कर देती है। बाकी सत्या भाई से मैंने रिव्यू जाना और मल्हार भाई से रिव्यू जाना खाने का, तो बोल रहे हैं कि लाजवाब खाना था ट्रेन का, फर्स्ट एसी का। गरम गरम नहीं, वो सर्विंग करते हैं वैसे लेके आ रहे थे बिल्कुल हॉट पॉट में भर के, और सब सर्व किया जा रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात लगी इस राजधानी की कि ये लीगेसी जो है ना वो मेंटेन करे राजधानी वाली, उस स्टैंडर्ड का उस तरीके से खाना सर्व किया जा रहा है। बाकी अपना कोच तो सबसे पीछे है, तो जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं। वैसे तो हॉल्ट 5 मिनट का है, पहुँच जाऊँगा आराम से मैं। चले फिर अगर और बात कीजिए आबू रोड के बारे में ना, तो आप सभी को बताइए यहाँ जैसी गाड़ी आके रुकती है रबड़ी रबड़ी के नाम से गूंज उठ जाती है। हर स्टॉल पे आपको कुल्हड़ में चिल्ड रबड़ी मिल जाएगी, ज़रूर से ट्राई करना आबू रोड अगर आ रहे हो। चलो यार जल्दी से चलते हैं पीछे की ओर, बाकी RAC तो क्लियर ना हो पाएगा भाई तो जागना है ही है, आज तय है। और एक और चीज़ बहुत स्पेशल चीज़ बतानी, और सबसे पहले कोच पे पहुंच जाता हूँ फिर बताऊँगा। 27 पहुँचा हूँ अभी मैं, ये मैंने अभी नोटिस किया यार, वैसे पता तो मुझे था पर भूल गया था मैं, बताता हूँ थोड़ा पहुँच के। हाँ जी फाइनली अपने कोच के आगे पहुँच चुका हूँ, 2 मिनट में पहुँच गया था। खैर जो स्पेशल बात है आपको बताने वाली वो है इस ट्रेन की स्पीड को लेके। स्वर्ण जयंती राजधानी का जो पूरा एंटायर रूट है वो 110 वाला था, ठीक है था। अब पालनपुर के बाद से गाड़ी 130 भाग रही है। कुछ रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही जो रूट है ना वो अपग्रेड किया गया है 130 पे, तो अब ये राजधानी भी 130 की रफ्तार से भाग रही है। काफ़ी सही बात है यार, राजधानी 130 मस्त भाग रही थी। और कुछ गाड़ियों को भी मिला है 130, सब गाड़ियों को नहीं मिला है, बाकी गाड़ियाँ जो 110 ही चल रही हैं, पर धीरे धीरे करके सबको 130 पे अपग्रेड किया जाएगा। चलिए जी, डिपार्चर सिग्नल हो गया है, लेते हैं यहाँ से डिपार्चर। फालना वगैरह भी अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। चलिए ऑल ग्रीन गार्ड साहब की तरफ से, और शार्प 9:45 पे अपनी ट्रेन निकलने के लिए तैयार है आबू रोड स्टेशन से। चलिए बाकी आप लोग ये दूसरे साइड का प्लेटफॉर्म देख लीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी आई थी। अच्छे खासे स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आबू रोड स्टेशन पे वेटिंग हॉल वगैरह भी है यहाँ पर। अच्छा, अगर आपको हिल स्टेशन माउंट आबू जाना है तो आपको यहीं डिबोर्ड करना होगा, और यहाँ से आपको बाय रोड वहाँ जाना होगा। ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे कैब वगैरह के, चाहे तो आप स्कूटी वगैरह रेंट करके भी जा सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से हो चुका है 10:42 और अपने समय से ही मान लीजिए करीब 5 मिनट बिफोर टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं फालना रेलवे स्टेशन। और जैसे ही राजस्थान में आए जो टेम्परेचर का ट्रांजिशन है वो फील हो रहा है। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं फालना रेलवे स्टेशन और सामने आके खड़ी हो चुकी है सूर्यनगरी एक्सप्रेस WAP 5 लोकोमोटिव के साथ। और आप देखिए हाई राइज पेंटोग्राफ, अपनी राजधानी का लोकोमोटिव भी ऐसे ही हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ होगा। चलिए अभी थोड़ा समय है, टहल भी लेते हैं और साथ में आपसे थोड़ी बातचीत ना
और कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर फालना आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे फेमस स्वर्ण मंदिर है, जी हाँ, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर आप ज़रूर से विज़िट कर सकते हैं। जैन टेम्पल है, मैं काफ़ी बार वहाँ पे पर्सनली विज़िट किया हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। स्टेशन से जब आप लोग एग्जिट करेंगे टुवर्ड्स मार्केट साइड तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सही जगह है। वैसे राजस्थान तो यार आपको पता ही है, शुरू से अलग ही वाइब है यहाँ की राजस्थान की, अच्छा लगता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी ट्रेन ने जवाई बांध वगैरह पार किया था। अरे कोई ट्रेन, कुछ सिग्नल मिला है हमारे आगे, हाँ कोई ट्रेन निकल रही है। राजधानी आके किसी ट्रेन को छोड़ना समझ तो नहीं है, हो सकता है आगे कहीं लूप कर दे, हम लोग ओवरटेक कर दें। हम लोग बिफोर टाइम है ना, तब तक क्यों ज़बरदस्ती उसको 10 मिनट का डिले देना है, ये भी ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए स्टॉल वगैरह मूव करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। खैर अपनी तो राजधानी है, खाना पीना ट्रेन में इंक्लूड है, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, एक और अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूँगा ट्रेन के ऑब्वियस स्टाफ को लेके, साफ़ सफाई को लेके, तो वो काफ़ी बढ़िया है, लगातार वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। सो थम्स अप साफ़ सफाई के लिए। ट्रेन का खाना तो आप लोगों ने देखा ही, भाई लाजवाब, फर्स्ट एसी का तो और ही लाजवाब था। और हाँ, एक और चीज़ है कि ट्रेन का जो स्टाफ है, लीनन स्टाफ वगैरह, वो भी काफ़ी बढ़िया है, पैसेंजर का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहा है। सो थम्स अप। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है अजमेर दादर, और अभी जस्ट मैंने पता किया तो जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है इससे ओखा देहरादून निकली है, तो उसको आगे निकाल दिया है, अगले स्टेशन में मोस्टली ओवरटेक हो जाएगा। बाकी यहाँ पीछे देखिए चमचमाती हुई अपनी ट्रेन, क्या सही लोकेशन पे रुकी हुई है ना, मस्त लग रहा है और शांत स्टेशन है एकदम, वॉक करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलिए फाइनली समय का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेन बिल्कुल डॉट ऑन टाइम यहाँ से निकल चुकी है। और सन्नाटा सा छाया हुआ है फालना स्टेशन पे। एक्सेलरेशन आप देखिए बस गाड़ी का, प्लेटफॉर्म एग्जिट करते करते अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है। चलिए कुछ ही देर में हम लोग अभी मारवाड़ जंक्शन को जो है ना वो स्किप करने वाले हैं, और अपनी ट्रेन का अब जो सीधा हॉल्ट है वो अजमेर जंक्शन आने वाला है। स्किपिंग मारवाड़ जंक्शन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो ये है अगले दिन की सुबह, और सबसे पहले करंट टेम्परेचर आपको मैं बता दूं अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस। हमारी गाड़ी जस्ट रेवाड़ी निकली है और पूरी रात जो है वो मैं सो नहीं पाया। क्या बताऊं यार, आरएसी में था, प्लस जो मेरे साथ वाले पैसेंजर थे वो कंफर्टेबल नहीं थे कि मैं थोड़ा वीडियो वहाँ बनाऊँ, उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने जो है ज़्यादा शूट नहीं किया रात में, क्योंकि रात में अंदर था। वैसे भी गाड़ी हमारी जयपुर अजमेर पार की, उसके अलावा बैठे बैठे हालांकि मैं सो गया था जयपुर अजमेर पे, और उसके अलावा आरएसी तो क्लियर नहीं हुआ। गाड़ी पूरी पैक रहती है, तो इस चांस ही नहीं है क्लियर होने का। तो बस ऐसा ही अपना सफ़र जो है वो कटा है। बाकी अभी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेड टी है वो दी जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिलहाल तो मैं गुड़गांव डिबोर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत स्पेशल चीज़ के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ कश्मीर की ओर। शायद अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर से देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से लिंक दे दूँगा, जाके देख लीजिएगा। बहुत 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 स्पेशल चीज़ है वो।
तो फिलहाल अब फ्रेशन अप होते हैं। फिलहाल बाहर तो पूरा अंधेरा है। 6:24 का शेड्यूल टाइमिंग गुड़गांव का और 7:30 नई दिल्ली ये पहुंच जाती है। बाकी जो ट्रांजिशन है वो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला है। बहुत ठंड है, ये पता है, देखो एक जैकेट, ये पुलोवर, माफ़ कीजिएगा हुडी, इसके अंदर इनर, सब कुछ ट्रिपल लेयरिंग है। आप फॉग का लेवल देखिए, विजिबिलिटी बहुत कम है। गढ़ी हरसरू जंक्शन फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप कर रही है और वक्त की अगर मैं बात करूं तो करीब 6:30 बज चुके हैं। फरूख नगर के लिए यहाँ से ट्रेन बदली है, इसीलिए एक जंक्शन है, बाकी हाथ ना जम रहे हैं बाहर। लगातार हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो हॉन्क कर रहा है क्योंकि फॉगी वेदर है, थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू रहता ही है। नमस्ते यात्री, कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन गुड़गांव स्टेशन पर पहुंचने वाली है और यहां पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। तो फाइनली समय हो चुका है 6:36 हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। जैसे ही उतरे तुरंत ये जो ट्रेन है इसको सिग्नल हो चुका है, तो राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है फिलहाल आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। और अगर डिले की मैं बात करूँ ना तो अराउंड यूँ मान लीजिए 20 मिनट डिले हुई है बस, जबकि फॉग कितना है। तो राजधानी है इसलिए ताबड़तोड़ आ गई। खैर अच्छा हुआ है इसका रूट जो है दूसरा है, वरना अगर ये कहीं दूसरे रूट से आ रही होती दिल्ली तो ये लेट हो जाती पक्का, क्योंकि दूसरे रूटों पर फॉग बहुत होता है और वहाँ कोई राजधानी नहीं, कोई सुपरफास्ट नहीं, सब लेट होती हैं। बाकी वहाँ मल्हार भाई जा रहे हैं नई दिल्ली की ओर और मैं और सत्य भाई यहाँ उतर गए क्योंकि हमें यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है। एयरपोर्ट यहाँ से पास में, अगर आप लोग भी मान लीजिए गुड़गांव वाली लाइन से आ रहे हैं यानी जयपुर वाली लाइन से और आपको एयरपोर्ट निकलना है तो आप यहीं उतर सकते हैं, यहाँ से कैब कर सकते हैं। अदरवाइज़ नई दिल्ली जाके वहाँ से जो है आप मेट्रो ले सकते हैं। खैर ओवरऑल रिव्यू की अगर बात की जाए इस स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस की तो वो टॉप क्लास रहा। ये राजधानी वाकई में स्वर्ण जयंती वाली है, मतलब जो क्लास है ये राजधानी वाकई में अपना लीगेसी जो ना वो मेंटेन की हुई है और क्या एक्सेलरेट कर रही है। चलिए खैर आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहीन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। दिस इज शाहीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुड़गांव स्वर्ण जयंती राजधानी।